नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट विद द दिस थिंग, ठीक है। अब देखते जाओ। सबसे पहली चीज़ जो स्केलेटल मसल होती है, इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको एपिमाइसियम कहते हैं, ठीक है। और स्केलेटल मसल जो होती है ये बोन से कनेक्टेड होती है टेंडन के थ्रू। तो स्केलेटल मसल की जो कवरिंग है उसको हमने एपिमाइसियम का। अब ईच जो स्केलेटल मसल होती है इसके अंदर बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको फैसिकल्स भी कहते हैं, और हर मसल बंडल की जो कवरिंग होती है उसको पेरीमाइसियम कहते हैं, ठीक है। अब हर मसल बंडल के अंदर बहुत सारे स्केलेटल मसल सेल या स्केलेटल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। उन स्केलेटल मसल फाइबर के ऊपर भी कवरिंग होती है जिनको एंडोमाइसियम कहते हैं, और ये सब कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने हुए हैं। नाउ अब हम एक स्केलेटल मसल सेल को देखें तो अब एक स्केलेटल मसल सेल अगर हम देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर पहले कवरिंग प्रेजेंट दिख रही होगी हमको एंडोमाइसियम की। उसके बाद इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देख सकते हैं। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। उसके बाद इसमें ऊपर खड़े से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो इसको टी टिब्यूल कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। अब ये जो स्केलेटल मसल सेल है इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब कैल्शियम प्रोड्यूस करने का काम करती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जिसको सार्कोसोम कहते हैं, जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब एक स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर बंडल्स ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होते हैं। इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड कहते हैं, ठीक है। तो इस लाइट एंड डार्क बैंड्स इसकी वजह से इसको स्ट्राइटेड मसल कहा जाता है। तो ये जो लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। एक लाइन में सिर्फ लाइट बैंड होगा, एक लाइन में डार्क बैंड, एक लाइन में लाइट बैंड, एक बैंड में डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हम स्ट्रक्चर इसका देख पा रहे हैं। और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है और पेरीफेरी में न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लॉन्ग सिलिंड्रिकल देखने को मिल रहा है, वॉलेंटरी होती है, स्ट्राइटेड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि लाइट एंड डार्क बैंड्स जो हैं ये बने ही कैसे हैं। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। अब हम बात करते हैं थिक फिलामेंट की। तो इसका जो थिक फिलामेंट होता है वो मायोसिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। 300 मायोसिन जो होते हैं वो मिलके थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके लिए हमें मायोसिन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो मायोसिन जो होता है इसके अंदर टेल होती है, नेक होता है, हेड होता है। टेल जो होती है ये हैवी चेन से मिलके बनी हुई होती है। हेड जो है और टेल, हेड और नेक को मिलाकर हम कहते हैं हैवी मीरोमायोसिन, और जो टेल होती है उसको लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। हेड पर 2 बाइंडिंग साइट होती है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है जिसको एटीपेज कहेंगे, और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। तो ये मायोसिन का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। तो ये जो हेड हैज़ एटीपेज एक्टिविटी, क्योंकि एटीपी बाइंडिंग साइट होती है तो इसी को एटीपेज एक्टिविटी कहते हैं। तो इसके हेड के पास एटीपेज एक्टिविटी है, यानी कि जब इस पर एटीपी आएगी तो एटीपी ब्रेक डाउन हो जाएगी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, प्लस यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है जो अगेन कॉन्ट्रैक्शन में कैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आएगी उसके अंदर हम देखेंगे। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ऑल टेल्स ऑफ मीरोमाइसिन जो होती है ये बॉडी ऑफ फिलामेंट बनाती है एंड शॉर्ट आर्म हेड प्रोजेक्ट आउटवर्ड। सो दिस इज़ इनफ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्टिन। नेक्स्ट हम चलते हैं थिन फिलामेंट। अब थिन फिलामेंट जो होता है थिक फिलामेंट की तरह सिर्फ एक से नहीं मिलके बना हुआ, ये 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक इसके अंदर होता है एफेक्टिन जिसके 2 स्ट्रैंड्स होंगे, एक इसके अंदर होता है ट्रोपोमायोसिन जिसके भी 2 स्ट्रैंड होंगे, और एक इसके अंदर ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। तो जो जे एक्टिन होता है ये मैग्नीशियम की प्रेजेंस में होता है, कंबाइन हो जाता है एंड 2 स्ट्रैंड्स बनाता है जिसको हम कहते हैं एफ एक्टिन। ये आपका एक्टिन वाला पार्ट हो गया। और ये जो एफ एक्टिन होता है इसके पास में मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले 2 स्ट्रैंड्स एफ एक्टिन के हो गए। अब इसके ऊपर आके बाइंड करता है ट्रोपोमायोसिन की 2 सब यूनिट। ट्रोपोमायोसिन का यहाँ पे ये भी काम होता है कि ये प्रिवेंट करता है कि मायोसिन एक्टिन से बाइंड नहीं कर जाए बाय हाइडिंग द, या फिर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं बाय कवरिंग द
मायोसिन बाइंडिंग साइट। उसके बाद जो तीसरी सब यूनिट होती है ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन, उसके 3 सब यूनिट होते हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी। जो ट्रोपोनिन टी होता है ये ट्रोपोमायोसिन से अटैच होता है ताकि ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो जाए। ट्रोपोनिन आई जो होता है ये मायोसिन को इनहिबिट करता है कि एक्टिन से बाइंड ना करे, एंड ट्रोपोनिन सी जो होता है कैल्शियम से बाइंड करता है, और इसकी वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कन्फिग्रेशनल चेंज आ जाता है जब कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगा। इसका डायग्राम हम देख सकते हैं। पहले आता है CID से आगे को, ट्रोपोनिन सी सबसे पीछे, फिर I, फिर T तो ऑब्वियसली ट्रोपोमायोसिन से ही बाइंड करेगा। तो जो F एक्टिन होता है ये पॉलीमराइजेशन ऑफ G प्रोटीन से बनता है, और जो ATP होती है ये पावर स्ट्रोक के साथ साथ डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन के लिए भी चाहिए होती है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम सार्कोमियर की बात करते हैं। एक Z लाइन से दूसरी Z लाइन तक का जो रीजन होता है उसको सार्कोमियर कहते हैं, एंड ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है मसल की, स्केलेटल मसल की। और ये जो रिपीटेड सार्कोमियर होता है यही स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड अपीयरेंस देता है। अब इसके अंदर बैंड होते हैं, एक A बैंड होता है, एक I बैंड होता है। A बैंड को एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं और I बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। तो A बैंड मतलब क्या होता है, ये दिस कंटेन एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट प्लस इसके अंदर थिन फिलामेंट भी प्रेजेंट होता है। आइसोट्रोपिक बैंड I बैंड होता है जो लाइट बैंड होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो A बैंड की लेंथ शॉर्ट नहीं होती, लेकिन I बैंड की लेंथ शॉर्ट होती है। और A बैंड जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है क्योंकि उसमें थिक फिलामेंट के साथ साथ थिन फिलामेंट भी प्रेजेंट होता है। और A बैंड एनआइसोट्रोपिक क्यों कहता है, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं रहता है, जबकि I बैंड क्योंकि यूनिफॉर्मिटी रहती है इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह सेम होता है। तो A बैंड क्या है, ओनली थिक फिलामेंट प्लस थिक एंड थिक फिलामेंट का ओवरलैपिंग, और I बैंड में ओनली थिन फिलामेंट। तो ये A बैंड हो गया, I बैंड हो गया। H जोन क्या होता है, A बैंड का जस्ट जो सेंटर होता है तो सेंट्रल लाइट रीजन, तो A बैंड का सेंटर H जोन होता है, और ये वो जगह होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो या तो ये डिसअपियर हो जाता है या नैरो हो जाता है। M लाइन जो होती है ये मिडल होता है H जोन का, या हम कह सकते हैं Z लाइन जो है उसका Z तो लाइन होती है ना, तो Z जोन का मिडल पार्ट होता है। और Z लाइन क्या होती है, ये बेसिकली एक सार्कोमियर को डिफाइन करता है, 2 सार्कोमियर के बीच की बाउंड्री है। H डिस्क जो होती है उसको हेंसन डिस्क कहते हैं, और Z लाइन को ज़ुइसेंसाइजी भी कहते हैं। और सार्कोमियर के अंदर कंप्लीट I बैंड आता है और 2 हाफ I बैंड आते हैं। अगेन आपको इसके डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। और चाहो तो आप कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन का कर सकते हो, रेस्ट का भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर यही दिखा रखा है कि A बैंड के अंदर कितने रीजन है, एक A1, A2, A3। A1 क्या होता है, जहाँ थिक एंड थिन फिलामेंट दोनों हैं। A2 वो है जहाँ सिर्फ थिक फिलामेंट है, और A3 जहाँ थिक और थिन फिलामेंट है। तो जब हम उसकी बात करते हैं थिक की, तो H जोन वो जोन होता है जो A बैंड के अंदर जहाँ पे डार्कनेस रिलेटिवली कम होती है। तो A1 और A3 मोर डार्क पार्ट होंगे A बैंड के, जबकि A2 जो H जोन होता है ये रिलेटिवली लेस डार्क पार्ट होगा। तो जब मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, तो ऑल A1, I, H, M लाइन एक दूसरे के ऊपर फॉल होना शुरू हो जाएंगी, तो स्ट्रेटेड मसल्स में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा।